रात का तीसरा पहर, काली स्याह रात, चारों ओर भयानक सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी और घने पेड़ों के बीच से आती सरसराहट कानों में किसी फुसफुसाहट की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच कोई था, कोई जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर कदम पर नज़र रख रहा है। कहते हैं जब रात के सन्नाटे में तुम्हारे कानों में अनजानी सांसों की आहट सुनाई दे, जब अचानक ठंडी हवा तुम्हारी गर्दन को छूकर निकल जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे बेहद करीब खड़ा है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, तो समझ जाओ तुम्हारा सामना जिस्म की प्यासी चुड़ैल से होने वाला है। इस कहानी को अकेले सुनने की गलती मत करना। और हाँ, अगर लाइट बंद करके सुनोगे तो डर का एहसास और भी ज्यादा होगा। रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल घिरे थे और जंगल के बीच बने सुनसान रास्ते पर एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमक रही थी। राजेश, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी बाइक पर शहर से गांव लौट रहा था। रास्ता वीरान था, लेकिन जैसे ही वह पुराने भूतिया मोड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आ रही थी। राजेश बाइक से उतरा और किक मारने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कहाँ जा रहे हो? औरत ने धीरे से पूछा। राजेश को यह अजीब लगा, इतनी रात को जंगल के बीच में एक अकेली औरत, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव जा रहा हूं, उसने जवाब दिया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो? राजेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसे पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह औरत उसकी बाइक पर बैठी, राजेश को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रास्ते में राजेश को अजीब सा महसूस हो रहा था। उस औरत की खुशबू बहुत तेज थी, जैसे किसी ने सैकड़ों चमेली के फूल एक साथ रख दिए हों। कुछ मिनटों बाद अचानक औरत ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। राजेश ने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे अपनी गर्दन पर किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ। राजेश, उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने डर के मारे बाइक दौड़ा दी और बिना रुके गांव पहुंचा। गांव में दहशत। अगली सुबह राजेश ने गांव वालों को रात की घटना बताई। बुजुर्गों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादू राम ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। वो औरत इंसान नहीं, चुड़ैल थी। राजेश का शरीर ठंडा पड़ गया। दादू राम ने बताया कि सालों पहले गांव में सुमित्रा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसे धोखा दिया और मार डाला। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह हर उस मर्द से बदला लेगी जो उसे धोखा देगा। वो अब एक जिस्म की प्यासी चुड़ैल बन चुकी है। वो पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती है और फिर उनका जिस्म सोख लेती है। राजेश इस बात को मजाक समझकर भूल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रात को उसके कमरे में अचानक चमेली की खुशबू फैलने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा वही औरत सामने खड़ी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, औरत ने कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश डर के मारे बिस्तर से गिर पड़ा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही भयानक चेहरा था। सफ़ेद आंखें, खून से सना चेहरा और नुकीले दांत। राजेश ने खुद को बचाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल तेजी से उसके करीब आती गई। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और दादू राम अंदर आए, हाथ में एक ताबीज़ ली। उन्होंने ताबीज़ को राजेश के सीने पर रखा और जोर से बोले, ओ पिशाचनी, इस पवित्र शक्ति से नष्ट हो जा। तुरंत एक तेज चीख गूंजी और चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजेश बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के मंदिर में था। दादू राम ने बताया कि उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन चुड़ैल अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। कहते हैं उस रात राजेश तो किसी तरह बच गया, लेकिन चुड़ैल अभी भी जिंदा है। वो किसी और शिकार की तलाश में है। शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। कौन जाने, अगली बार जब तुम सुनसान रास्ते पर अकेले निकलो
तो तुम्हारे पीछे हल्के कदमों की आहट सुनाई दे, या फिर आधी रात को तुम्हारे कमरे में चमेली की खुशबू अचानक फैलने लगे। और अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी होगी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल विकास राहों का मुसाफिर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहो। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक अकेले मत घूमना, क्योंकि कौन जाने किस मोड़ पर तुम्हारा सामना जिस्म की प्यासी चुड़ैल से हो जाए। अगली बार एक और खौफनाक कहानी में मिलते हैं, तब तक सावधान रहना।